रानी दीदा। हमारे भारत देश में महिलाओं की वीर गाथा का इतिहास रहा है। इसी देश में महिला महानायक है दीदा। कहते हैं एक समय था जब देश के हरियाणा, पंजाब और पुंज के हिस्से पर लोहार राजवंश का राज था। दीदा इसी राजवंश में जन्मे थे। कहा जाता है कि बचपन से अपंग होने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, जिसके बाद एक नौकरानी ने उन्हें पाला था। एक नौकरानी की यहाँ पली बड़ी, मगर गुण उनमें योद्धाओं वाले ही थे। वो बड़ी होकर युद्ध कला में इतनी माहिर हो गई कि पुरुष योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। दीदा के जीवन को एक नया मोड़ तब मिला जब एक दिन कश्मीर के सम्राट सेनगुप्त शिकार के लिए आए और उनकी नज़र दीदा पर पड़ी। उन्हें दीदा को देखते ही प्रेम हो गया, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी करने का मन बना लिया। यही से दीदा के राजसी जीवन की शुरुआत हुई और वो रानी दीदा कहलाने लगे। तमाम जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने राजा सेनगुप्त का राजकाज भी देखने लगे। उसे पति का प्यार, मान सम्मान और पुत्र रत्न भी मिला। इस भागीदारी के सम्मान में अपनी पत्नी के नाम पर सिक्का जारी किया। वो ऐसा पहला राजा बना जो अपनी पत्नी के नाम से जाना गया। रानी दीदा के पास युद्ध लड़ने की बेहतरीन कला भी थी। दीदा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि वह चंद मिनटों में बाजी पलट दिया करती थी। आज जिस सेना के कमांडो और गोरिल्ला वारफेयर पर दुनिया चालाकी की जंग लड़ती है, वह इसी रानी की देन है। चुड़ैल रानी के इतिहास को देखने पर पता चलता है कि इसने 35,000 सेना के टुकड़े के सामने 500 की छोटी सी सेना के साथ पहुंचे और 45 मिनट में युद्ध जीत लिया। यह वही महान नायिका है। उनके आने के बाद उनके सहयोग से साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इतिहास में दर्ज किस्सों के अनुसार रानी दीदा की बुद्धिमत्ता, राजकाज चलाने की निपुणता से वो कश्मीर की रानी के रूप में भी जानने लगे। सोमनाथ का मंदिर लूटने वाले और कई शहरों को तहस नहस करने वाले गजनी को दीदा ने अपनी रणनीति से एक नहीं दो बार भारत में घुसने से रोका और युद्ध में हराया, जिसके बाद उसने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने का सपना देखने वाला खूंखार मोहम्मद गजनवी ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। अपनी इसी सोच के साथ गजनवी आगे बढ़ा, लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि वहाँ एक शेरनी उसके रास्ते में खड़ी है। जानकारी के अनुसार रानी दीदा ने गजनवी की सेना से युद्ध लड़ा और अपनी बहादुरी के आगे उन्हें टिकने ना दिया। रानी दीदा ने ऐसी रणनीति अपनाई कि गजनवी को राज्य के दायरे में घुसने
से ही रोक दिया। कमाल की बात है यह है कि रानी ने ऐसा एक नहीं बल्कि दो दो बार किया, क्योंकि उसके दिमाग की ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा नतमस्तक रहे थे। जब राजा महाराजा हार जाते तो अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए दीदा को चुड़ैल कहना शुरू कर दिया और फिर दीदा चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक दिन आखेट के दौरान सेनगुप्त की मृत्यु होते ही दीदा की जिंदगी उस दौराहे पर खड़ी थी जहाँ तक एक तरफ पति की मृत्यु का दुख और सती हो जाने की परंपरा थी और दूसरी तरफ एक नन्हे राजकुमार के राजपाट संभालने लायक होने तक उसके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली माँ को दायित्व। मरते राजा को राज्य सुरक्षित हाथों में देने का प्रण उसे एकाएक वो शक्ति दे जाता है कि जिसके चलते वो सती होने से मन कर देती है। दीदा ने पुरुष सत्तात्मक समाज के बने बनाए नियम तोड़े और अपने खुद के नियम बनाए, लेकिन उसने पूरी चाल बदल दी और सेनगुप्त की पहली पत्नी को सती करवा दिया और अपनी शर्तों के बल पर राजगद्दी हासिल की और 50 वर्षों तक शासन किया। कश्मीर की रानी दीदा के रूप में वो महानायिका दी है कि जिसने अपनी शर्तों पर अपने बनाए नियमों के अनुरूप पुरुषवादी पितृसत्तात्मक इस समाज को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि कई मौके पर ठेंगा भी दिखाया। एक के बाद एक कई युद्धों के प्रसंग के बाद दिलचस्प है दीदा का अपने वारिस को चुनने का तरीका। एक सशक्त राज्य एक काबिल शासक के हाथों में जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए भी दीदा का अपना ही तरीका था। अपने भांजों के बीच उसने एक अनूठी प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे ज़्यादा सेब एक बार में अपने हाथों में समेट कर ले आएगा वो उसे ही सत्ता की बागडोर सौंप देगी। साफ है कि दीदा का वो अपना तरीका था पराक्रम और बुद्धि के सही संतुलन को आंकने का। एक ऐसी वीरांगना जिसने अखंड भारत की सीमाओं को न सिर्फ बचाया बल्कि जनता को एक अच्छा राज्य भी दिया। राजा विक्रमादित्य के बाद जमीन और शासकों को जोड़कर एक अखंड साम्राज्य पर राज्य करने वाली उस अभूतपूर्व रानी की एक कहानी थी। धन्यवाद।